Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's start a fresh new chapter from your geography book, chapter number 1, resources. तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि resources क्या होता है. काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा सरल चैप्टर है, आपको बखूबी समझ आ जाएगा. सो जो resources है, इसका सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी. आपका जो चैप्टर है, जो बुक है, उसका पहला जो पन्ना है ना, उसके अंदर एक छोटी सी स्टोरी लाइन दे रखी है कि एक अम्मा है, एक मदर है, उनकी 2 बच्चे उनसे बात कर रहे हैं, जिसका नाम है मोना और राजू. आपने पढ़ा होगा या आप जरा पढ़ के देखिएगा, बहुत सरल सा एग्जांपल मिल जाएगा आपको उससे. मोना और राजू के इर्द गिर्द बहुत सी रिसोर्सेज उन्हें दिख रही है, लेकिन उन्हें पता नहीं थी कि वो रिसोर्सेज है. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, हनी है, और भी लाइक वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, चेयर, उनके यहाँ पे बैम्बू की चेयर पड़ी हुई है. सो ये सारी चीजों ने पता ही नहीं थी कि एक रिसोर्स है. इवन ह्यूमंस आर ऑल्सो अ रिसोर्स. ठीक है, सो आगे जाके पता करेंगे कि रिसोर्स क्यों बोला जाता है हमें, और इन सारी चीजों को रिसोर्स क्यों बोला जाता है. सो एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स. अब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि जिनमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती, जैसे कि पानी, हवा ले लीजिए, सैंड ले लीजिए, सॉइल ले लीजिए. क्या उसमें हमें कोई भी लाइक कुछ केमिकल रिएक्शन करना पड़ रहा है, इसको तो बहुत मतलब साफ सुथरा करना पड़ रहा है. जी हाँ, पानी आज के वक्त में हम फिल्टर करके पीते हैं, लेकिन पानी हो गया, हवा हो गई, और सोलर एनर्जी हो गई, भाई धूप की जो किरणें हैं, वो सब नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएंगी. ठीक है, लेकिन जैसे ही हम किसी के अंदर थोड़ा सा ताक झाक करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और उसको चेंज करके एक बेहतर चीज बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम रिसोर्सेज बोल देते हैं. अब जैसे कि आप देख सकते हैं, मधुमक्खी शहद बनाती है. ठीक है, तो उस शहद को हम लोग डिब्बे में लाते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं, तो एक बढ़िया शहद का एक बढ़िया वर्जन हमने निकाल दिया. ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि हर एक रिसोर्स की एक वैल्यू होती है, एक कीमत होती है. आप समझ लीजिए, आप खाना खा रहे हैं, क्या खाना अंधेरे में बैठ के खा लेंगे? नहीं, लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. लेकिन क्या जब आपके पास खाना नहीं रहेगा, जब आपके घर में कुछ भी खाने को नहीं है, तो क्या आप इलेक्ट्रिसिटी खाएंगे? नहीं, तब खाना चाहिए. सो ऐसे ही होता है, हर एक रिसोर्स की, हर एक चीज की एक वैल्यू होती है. ठीक है, सो यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स. यहाँ पे यही बताया भाई, यूजेबिलिटी भी एक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट ऑब्जेक्टिव है. हर चीज का जो यूसेज होता है वो अलग अलग होता है. समझ लीजिए, एक आपको एक उदाहरण देते हैं. रोटी सब्जी है भाई, रोटी सब्जी है, ऑब्वियसली उसमें कितने ज्यादा संपूर्ण गुण होते हैं, हमें हेल्दी बनाता है. लेकिन उसी जगह अगर मैं आपको आयरन खाने कह दूं, तो अब आप खा लेंगे? आयरन तो नहीं खा पाएंगे ना. आयरन लेकिन कहीं और यूज हो जाएगा. आयरन आपके फर्नीचर के अंदर या फिर कहीं आपके घर वर में यूज हो जाएगा. सो घर के काम के अंदर आप खाना तो नहीं लगाएंगे ना, खाने को तो पेंट नहीं करेंगे, वहां पे पेंट काम आएगा. सो सबकी एक यूसेज होती है, यूजेबिलिटी होती है, यूटिलिटी होती है और वैल्यू होती है. ठीक है, फिर क्या आता है, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. वेजिटेबल, वाटर, टेक्स्ट बुक्स. तो भाई टेक्स्ट बुक्स तो आपको पेड़ डायरेक्टली बना के नहीं दे देता है, पेड़ तो एक वुड का चीज है ना. सो उसको टेक्स्ट बुक्स बनाने में कौन हेल्प करता है भाई? हम, ह्यूमन रिसोर्स है भाई. सो ह्यूमन एक पेड़, मतलब एक पेड़ में से जो वुड निकलता है उससे वो टेक्स्ट बुक्स बनाता है, उससे वो उसके पन्ने बनते हैं, पेपर बनता है. साथ साथ आप वाटर देख लीजिए भाई, वाटर भी एक रिसोर्स है, लेकिन उसमें कोई चेंज करना नहीं पड़ता. हाँ, प्योरीफायर ये सब आ गया है, लेकिन वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स. फिर क्या आता है, वेजिटेबल्स आते हैं, वेजिटेबल्स में भी कोई चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं, राइट. सो इट्स ऑल्सो अ रिसोर्स. अब भाई आपके पापा ने बढ़िया से, इसको रैमन नूडल बोलते हैं, ठीक है, पापा ने बढ़िया सा रैमन नूडल बनाया भाई, सब्जियां वब्जियां डाल के. अब सोच लीजिए, मोना ने पूछ लिया कि भाई ये क्या बनाया है, रैमन नूडल बनाया है, तो सब्जियां कहां से आई? सब्जियां भी एक रिसोर्स है. ठीक है, तो सब्जियां भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, वो प्रकृति से डायरेक्ट आ रही है. चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं. अब भाई ये देख लीजिए, ये है एक होम रेमेडी. आपको देखते हैं, आप चंदन लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, तो भाई किसकी होम रेमेडीज होती है? ये होती है हमारी दादी माँ की रेमेडीज होती है, हमारी मदर की रेमेडीज होती है. आजकल तो कितनी अलग अलग तरह की फेस क्रीम्स चल रही है भाई, लेकिन ये उनके मुकाबले, आप जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, तो इससे भाई अलग ही निखार आता है. तो यहाँ पे एक इसी से रिलेटेड एक आप पॉइंट पढ़ लीजिए. सम हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम हैव नॉट. ग्रैंडमास रेमेडी. अब आप समझ लीजिए, लैंडस्केप है, ठीक है, लैंडस्केप है, लैंडस्केप पे मेटल मिलता है भाई, मेटल की वैल्यू है, लेकिन लैंडस्केप की है क्या?
क्या हम लैंडस्केप को एक वैल्यू देते हैं? नहीं देते। लेकिन दोनों ही हमारे इन्वायरमेंट के लिए जरूरी है, दोनों की ही एक उसमें रहना ही चाहिए। अगर लैंडस्केप नहीं होगा तो मेटल नहीं आएगा, लेकिन वैल्यू किसकी है यहाँ पे? मेटल की है। ठीक है, फिर आप देख लीजिए भाई ग्रैंडमा की रेमेडीज है भाई, ऐसे तो उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर कोई भाई बड़ी उम्दा कंपनी आके उसको भाई ऐसे ग्रैंडमास रेमेडी करके कुछ ऐसे लगा दे, उसके ऊपर एक ब्रांड बना दे, तो आगे जाके उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बन जाएगी, है ना। तो ऐसे ही होता है ना। सो वैल्यू चेंजेस, न्यू रिसोर्सेज इमर्ज विद टाइम। फिर यहाँ पे बताया कि भाई वैल्यू चेंज भी होती रहती है, जैसे कि अभी चंदन का फेस पैक अभी इतना डिमांड में नहीं है, अभी भाई नीम का फेस पैक डिमांड में, तो उसकी वैल्यू ज्यादा चल रही है। ठीक है, लोग उसको ज्यादा यूज कर रहे हैं, नए नए रिसोर्सेज आते रहते हैं, नए नए रिसोर्सेज आते रहते हैं विद टाइम। तो टाइम के साथ रिसोर्सेज आते रहते हैं। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, समझ लीजिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्या हो गया भाई? पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्रिएटेड थ्रू वाटर। सो भाई पानी क्या है? पानी है एक नेचुरल रिसोर्स। पानी क्या है? नेचुरल रिसोर्स। भाई हमसे काफी ज्यादा पहले से वो इस धरती पे है विराजमान। तो पानी एक नेचुरल रिसोर्सेज है, और उससे हम लोग ह्यूमन मेड जो हम रिसोर्स है खुद, उससे हम क्या बना रहे हैं? उससे इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। ठीक है, सो पानी एक रिसोर्स है, और मतलब पानी एक नेचुरल रिसोर्स है, और हमने उसमें वही थोड़ी टेक्नोलॉजी डाल दी, थोड़ी सी चेंजेस कर दिए, तो वो एक रिसोर्स बन गया। रिसोर्स आपको याद रखना है, सिर्फ तभी कहलाएगा जब उसमें हम कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करते हैं, जब उसमें थोड़ी बहुत भाई चेंजेस कर देते हैं, वो एक रिसोर्स कहला देता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है ना, वो आपका जो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी टॉपिक था। बाकी जितने टॉपिक हैं वो हम आगे जाके भाई स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।